बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्या बात है। तो क्या हो रहा है तुम लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहा तुम लोग खेल रहे थे? इधर आओ तुम लोग से। कौवा उड़ खेल रहे थे? अच्छा साहब लाइन से खड़े हो जाओ पहले। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद उस्मान। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद इजाज। तुम्हारा नाम क्या है? सुफियान अली। तुम्हारा नाम क्या है? निहाल। माशाल्लाह। हम इस्लामिक सवाल करते हैं, क्या इजाजत देते हैं? इस्लामिक सवाल आपसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इजाजत देते हैं। ये बताइए कि लोग नहाते हैं और जो है नहाने के बाद बहुत से लोगों को गुस्ल का जो है मसला नहीं मालूम होता। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता गुस्ल करने उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जब तक बंदा गुस्ल नहीं करता तब तक उसका बदन पाक नहीं होता। जब बदन पाक नहीं होगा तो बंदा आएगा। एक तो हमारे मुसलमान जो है, कुछ मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आएंगे, जुमा के दिन जो है गुस्ल भी नहीं किए रहते ढंग से, गुस्ल का मसला ही नहीं मालूम होता, आते हैं बस नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हालांकि बिना गुस्ल किए आपका बदन पाक नहीं होगा। आप आएंगे मस्जिद में, आएंगे नमाज पढ़ेंगे तो बल्कि आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपको अजाब मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा। और कुरान पढ़ेंगे नापाकी की हालत में तब भी आपको गुनाह मिलेगा। तो ये मसला बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों को जो है मालूम हो जाए जो है। तो गुस्ल में कितने फर्ज है वो बताइए। 3। कौन कौन से? पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे बदन पे अच्छे से पानी डालना, एक बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। माशाल्लाह, क्या जवाब, सही जवाब। बस थोड़ा सा ये बात है कि जैसे हम कुल्ली करेंगे ना तो गलारे के साथ, और रमजान का महीना अगर चल रहा है, अगर रोज़ा है तो गलारा नहीं करना है ना। नाक में पानी डालेंगे तब ना, तो यहाँ तक नरम हड्डी तक पानी हमारा नरम हड्डी तक जाना चाहिए। 3 मरतबा ये सब करना है। आपका नाम क्या था? क्या था भाई? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। ये बताइए पहले कि जो है, तुम ही पूछ लो कोई सवाल। हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि मस्जिद में अंदर जाने की और बाहर निकलने की क्या दुआ है? माशाल्लाह, क्या सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम मस्जिद में जब अंदर आएंगे तो हमारा पहले जो है, पहले ही दाहिना पैर मस्जिद के अंदर होगा। अब उसके बाद जो है दाहिना पैर जो है अंदर जब रहेगा, दाखिल होंगे तो दाहिना पैर, उसके बाद पढ़ेंगे दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा व रहमतिक। और उसके बाद जब निकलेंगे मस्जिद से बाहर, जब हम निकलेंगे उसके बाद हमारा बायां पैर पहले बाहर जाएगा। उसके बाद दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। ये दुआ हुई। और जो है ये बताइए, 4 आसमानी किताबें जो है नाजिल हुई है, किस किस नबी पर नाजिल हुई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई है। ज़बूर सही जवाब है। सोच लो एक बार। तौरेत नाजिल हुआ है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुआ है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुआ है। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। माशाल्लाह, वेरी गुड, क्या सही जवाब यार। ये बताइए, फजर के वक्त हम लोग कै रकात नमाज पढ़ते हैं? 4। कौन कौन से? 2 सुन्नत 2 फर्ज। माशाल्लाह, सही जवाब। ये बताइए जो है, असर की नमाज जब हम पढ़ते हैं तो कै रकात पढ़ते हैं? पहले कै रकात पढ़ेंगे, उसके बाद में कै रकात पढ़ेंगे? बताइए, असर की नमाज में कै रकात नमाज है और उसके बाद क्या क्या पहले पढ़ा जाएगा? टोटल 8 रकात की नमाज है असर में, और पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 4 रकात फर्ज। माशाल्लाह, क्या जवाब, सही जवाब। और इसको जानना बहुत जरूरी है। और जो है क्या सवाल करना था? और तुम लोग सवाल कोई करो, कोई जहन में आता हो। चलो ठीक है, एक सवाल और हम करते हैं। ये बताइए, क्या नाम था तुम्हारा? सुफियान अली। सुफियान अली जो है, ये बताइए आप, माँ बाप का अदब करना
क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, नफिल है, क्या है? सुन्नत। ये बताइए, माँ बाप का अदब करना क्या है? फर्ज है। तुम बताओ, माँ बाप का अदब करना क्या है? फर्ज। तुम? फर्ज ही है। फर्ज है, माशाल्लाह, सही बात। माँ बाप का अदब करना फर्ज है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, तो उनकी अदब करना हम पर फर्ज हो। माँ बाप की अदब करना हमें ज़रूरी है और फ़र्ज़ कहा गया है। और कुछ सवाल जहन में आता है? चलिए ठीक है, ये बताइए पहले कि जब हम 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे तो उसमें चारों सुन्नत सूरे मिलाया जाएगा। 4 रकात नमाज सुन्नत में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चारों सूरे मिलाया जाएगा या 2 पढ़ा जाएगा, 2 में खाली रहेगा? ये बताइए। 2 पढ़ा जाएगा, 2 में खाली रहेगा। किसमें? सुन्नत में? सुन्नत में। सुन्नत में? ओ फर्ज में। फर्ज में। अभी तक सुन्नत में कैसे पढ़ा जाएगा? चारों में सूरे मिलाया जाएगा या खाली रहेगा? चारों में सूर्य मिलाया जाएगा। किसमें? सुन्नत में। माशाल्लाह, सही जवाब तुमने भी दिया है। और ये बताइए, जब हम खाना खाएंगे खड़े होके बैठ के? बैठ के। माशाल्लाह। कैमरामैन, तुमसे भी कुछ सवाल कर लिया जाए। कैमरामैन के कैमरा, अब अपने जो है इन भाई से पूछते हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं इनसे पूछते हैं, जो है ये बताइए, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है और निकलने की दुआ क्या है? दाखिल होने की दुआ है अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिक, और निकलने का अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिक। नहीं गड़बड़ करिए, कैमरामैन भुला रहे हो तुम। फिर से सोचिए, दिमाग से थोड़ा दिमाग को जोड़ दीजिए यार, ऐसे कैसे जो भूल जा रहे हो? बताए, हालांकि ठीक बताया, बस वही थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए। अंदर आने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिक, बाहर निकलने की अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक व रहमतिक। ये दुआ माशाल्लाह। चलो, कैमरामैन को कुछ तो याद है, जो है याद है, बहुत मेहनत किया था बंदा। जो है अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हम सबको और इल्म में इजाफा अता फरमाए। बोला आमीन। इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये बताइए, इल्म दीन सीखना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? फर्ज। हाँ, इल्म दीन सीखना आखिल बालिग पर फ़र्ज है, यानी कि पढ़ाई करते रहो, तुम पर फ़र्ज है। इल्म दीन सीखते रहो, ये हम पर फ़र्ज है, लेकिन आखिल हो और बालिग हो, यानी कि अक्ल वाला हो और नाबालिग ना हो। समझ में आ रहा है?